सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस साइड रतीक। और मेरा जो चैनल है फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप इतना मार देना, सर्च कर देना फ्यूचर ऑफ इंडिया बाय रतीक सर। देखिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में समझा रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश का वर्ड वही इंग्लिश ही आएगा। मतलब अभी जो आज शायद पढ़ाऊंगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वही आर्किमिडीज ही, हिंदी भी आर्किमिडीज नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप लोग को हिंदी में दिक्कत हो रहा है, इंग्लिश में कैप्शन जो है सी वगैरह यूट्यूब में लिख रहा है, तो इसमें क्लिक कर देना, जो भी बोल रहा हूँ डायरेक्ट वो हिंदी में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। ठीक है। और एक काम करना, आपने शेयर किया था नहीं किया था ना, कर ले, पहले कर लो 2-3 मिनट में, 20 सेकंड 25 सेकंड लेके जिसको शेयर करना है कर लो। ठीक है, कर लो। तो देखिए आज का टॉपिक है जो वो है थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट वही ग्रेविटेशन का चैप्टर है, थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट क्या है, प्रेशर क्या है? देखिए थ्रस्ट जो है फोर्स वही है, थ्रस्ट जो है फोर्स वही है, लेकिन इतना उसमें डिफरेंस क्या है? फोर्स जो दे सकते हैं हम किसी भी एंगल से किसी भी डायरेक्शन में दे सकते हैं। देखिए फोर्स में ऐसे ही दे सकता हूँ, फोर्स में ऐसे ही दे सकता हूँ, फोर्स में ऐसे ही दे सकता हूँ, ऐसे 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 कैसे भी दे सकता हूँ फोर्स। ये मेरा मार्कर है, इसका ऊपर में फोर्स ऐसे ही दे सकता हूँ, नहीं तो ऐसे ही दे सकता हूँ, नहीं तो ऐसे दे सकता हूँ, ऐसे दे सकता हूँ, कुछ भी फोर्स देता हूँ, फोर्स वही होता है। लेकिन थ्रस्ट क्या होता है? जो भी देते हैं फोर्स वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री नॉर्मली अटेंड करता है टू दी सरफेस। सरफेस के साथ क्या है? 90 डिग्री करता है। देखो 90 डिग्री थ्रस्ट मतलब फोर्स अप्लाई अगर करेंगे तो उसको थ्रस्ट बोलेंगे। थ्रस्ट क्या होता है कि जो कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री टुवर्ड द सरफेस के ऊपर रहेगा है थ्रस्ट। ठीक है। और प्रेशर क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर इज द रेशियो, प्रेशर इज द रेशियो, रेशियो मतलब 3:4 मतलब 3/4। प्रेशर इज द रेशियो P इज इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया या फिर फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया, एरिया क्या है और फोर्स क्या? देखिए मेरा हाथ को देखिए, मेरा हाथ को देखिए, देखा आपने? देखा? इसमें अगर फोर्स दे रहा हूं, ऊपर से फोर्स दे रहा हूं, फोर्स दे रहा हूं, फोर्स दे रहा हूं, फोर्स दे रहा हूं, दे रहा हूं, दे रहा हूं, दे रहा हूं, देखिए यहाँ पे क्या हो गया? एक टपक, एक आलू, एक हो गया ना गोल, छोटा सा गोला हो गया। वही होता है, मतलब फोर्स दिया एस है, अगर किस एरिया पे कितना जगह पे ये हुआ अप्लाइड, ये ए। ठीक है, जितने एरिया में डाल रहा हूं फोर्स उसको बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स टू एरिया। ठीक है, फोर्स बाय एरिया या फिर थ्रस्ट बाय एरिया, जो भी आप लिख सकते। ठीक है, P इज इक्वल टू F/A। क्लियर क्लियर क्लियर। देखिए फोर्स बढ़ेगा, क्वेश्चन आ रहा है, अटेंशन, क्वेश्चन आ रहा है, अटेंशन प्लीज। अगर फोर्स प्रेशर ज्यादा है, देखिए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? फोर्स। मतलब प्रेशर बढ़ाऊंगा तो फोर्स बढ़ेगा, प्रेशर घटाऊंगा तो फोर्स घटेगा। ठीक है, सही है। और P क्या होता है? P का इनवर्सली प्रोपोर्शनल A है, मतलब P बढ़ेगा तो A घटेगा, P घटेगा तो A बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन लिखा है वो बढ़ेगा तो बढ़े, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये कमेगा, लेकिन यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ये कमेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये कमेगा। देखिए इसलिए एग्जाम्पल लाइव बता रहा हूं आपको, देख लीजिए, जस्ट वेट कीजिए, जस्ट वेट। देखो ये जो पिन है, ये जो पिन है, देखा ना, ये जो पिन है, ये जो पिन है, देखिए इसका आगे, इसका आगे क्या है? इसका आगे क्या है? पूरा शार्प होता है, थिन होता है, पतला होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? अगर इसको लेके मैं इधर डालूंगा, इधर मारूंगा, इधर मारूंगा, खटक चला जाएगा फटक से। क्यों मारूंगा? खटक से जाएगा धड़क से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाता है, यहाँ पे क्या अप्लाई होता है? वही फोर्स, मतलब फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। द शार्प, ये जो पिन है, जो पिन है, जो पिन है शार्प है, उसका जो टिप है शार्प है और थिन है, मतलब एरिया कम है, क्योंकि यहाँ पे जितना एरिया है यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे एरिया कम है। तो एरिया कम तो प्रेशर कितना लगेगा? ज्यादा, इसलिए मार रहा हूँ वो धड़क से जा रहा है, इसलिए मार रहा हूँ वो धड़क से जा रहा है। एक क्वेश्चन यही आया है
दूसरा क्वेश्चन ये है, जो एप्पल होता है तो सेव होता है, सेव सेव जो खाते हैं ना सुबह सुबह, क्या क्या बोलते हैं, वन से एप्पल डेली कीप्स द डॉक्टर एवे, ऐसा कुछ लिखता है। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, सच में ऐसा नहीं है। एप्पल खाने से डॉक्टर से दूर रहोगे, ऐसे नहीं है। क्योंकि एप्पल के अंदर, एप्पल के ऊपर क्या डाल देते हैं पता है? जो कैंडल, जो माम होता है ना कैंडल, उसको मार देते हैं। क्यों मार देते हैं? चकचक रहने के लिए, चिक चिक। हमेशा दुनिया क्या चाहता है? चिक 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 चिक। क्योंकि आप शायद नौकरी वोकरी कर लोगे, अच्छा कहीं पे भी लग जाओगे, आप जब शादी करोगे कैसा पसंद करोगे? चिक चिक, मतलब अंदर जो भी चलेगा, ऊपर पूरा चिक चिक चाहिए, चिक चिक। ठीक है, इसी तरह सेल्फ भी जो देते हैं ना, माम लगा देते हैं, उसका कैंडल, कैंडल जो होता है ना वही लगा देते हैं, सो दैट वो चिक चिक रहेगा। ठीक है, हमेशा जब सेव खाने के लिए जाओगे, ऊपर का जो छिलका है उसको हटा दो। उसके बाद सॉरी, जब बाजार से ले आना पहले 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के लिए ब्लीचिंग में डाल देना उसको, रहेगा। अगर ब्लीचिंग नहीं है तो उसको डायरेक्ट, सॉरी ब्लीचिंग नहीं, सोडा, सोडा में डाल देना, नहीं है तो नमक पानी में डाल देना, आधा घंटे के बाद निकाल देना। उसके बाद छिलका काट देना, उसके बाद पूरा फ्रेश वाटर से धो लेना, उसके बाद खाना। ठीक है, सो देखिए, जो वही सेव होता है उसमें क्यों, जो साथ नाइफ से करते हैं, हम नाइफ से करते हैं, नाइफ जिस साइड से काटते हैं वही भी मतलब शार्प होता है, थिन होता है। जिस नाइफ का जिस साइड, छुरी जो होता है ना, जिस साइड काट रहा है और जिस साइड नहीं काट रहा है, जो नहीं काट रहा है वो मोटा रहेगा, जो काट रहा है वो पतला रहेगा। क्योंकि वहीं पे भी सेम एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए छुरी आराम से सेव को काट देगा। ठीक है, सो थ्रस्ट एंड प्रेशर क्लियर हुआ। दो दो क्वेश्चन आया, उसको भी क्लियर कर लेना, क्योंकि तभी पूछेगा कि जो सेव कट जा रहा है थिन क्यों है, जो पार्ट है वो पतला क्यों है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है बॉयंसी है, नेक्स्ट जो है बॉयंसी है, बॉयंसी ग्रेविटेशन का चैप्टर है, बॉयंसी। बॉयंसी जो थ्रस्ट होता है ना, कहीं पे रहता है, जो पानी में सबमरीन जो वगैरह कर रहे हैं, तो नॉर्मली फोर्थ सेक्टर करते हैं। कैसे होता है आगे बताता हूँ, देख लीजिए। तो बॉयंसी नेक्स्ट है, बॉयंसी बी वो बॉयंसी, ये बॉयंसी क्या है? क्या है ये बॉयंसी? आपने कभी देखा कि अगर हमारा मंडी में 50 केजी लेके लौट जा रहे, हठात आ गया पानी, थोड़ा कुछ आ गया पानी, मतलब पौंड हो गया, आ गया रिवर आ गया, आपको वही पार करना है। अब जब रिवर के अंदर घुसोगे, रिवर शायद ज्यादा पानी नहीं, इतना तक है, आप ये जो लॉर्ड है मुंडी में रखोगे, शायद ऐसे कुछ लेके जा रहे हैं जो पानी लगने से उसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, प्लास्टिक वगैरह लेके जा रहे, तब क्या करें, उसको निकालोगे, सीधा पानी के ऊपर रखेंगे, आप चलोगे ये भी चलेगा, मतलब पानी पीछे से अपवर्ड से, मतलब नीचे से ऊपर तक कुछ फोर्स अलाउ कर रहा है, कुछ फोर्स कर रहा है, यही होता है buoyancy. When an object is immersed in liquid, when an object is immersed in liquid or in fluid, it experiences an upward force that is called so, and this property is called buoyant force. जो लिखा है ना, the fluid it experiences with the upward force is called buoyancy and the property is called buoyant force. मतलब buoyancy की भी upward force ही हम बोल सकते हैं। देखिए, एक बकेट ले जाना, आज घर पे चेक करना, आज जाके घर पे चेक करना, एक बकेट ले जाना और बकेट के अंदर पानी पूरा फिल कर देना, एक जग ले जाना, जग को उल्टा करके, इन्वर्टेड उल्टा करके, जग ऐसा होता है ना, या फिर गिलास जो ग्लास होता है ऐसा ही होता है ना,
ठीक है, आप ऐसे ही डालते हैं, ऐसे मतलब ये जो पीछे वाला ये आगे रहेगा, टफ हो जाएगा। ठीक है, टफ है मतलब ऐसे ग्लास को कर देना और ऐसे लगाना उसके पानी के ऊपर फोर्स करना। देखना अब ये एक्सपीरियंस करोगे, ये आपको मिलेगा कि पानी भी आपको ऊपर से धकल रहा है, मतलब अपवर्ड फोर्स दे रहा है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है। वही होता है बुआइंट फोर्स। क्यों यूज किया, क्या यूज करने से क्या फायदा है, ये मैं अभी अभी आपको बता रहा हूं। देखिए बताऊंगा। जो बुआइंट फोर्स, जो बुआइंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो फ्लूइड के ऊपर, फ्लूइड के डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फ्लूइड के डेंसिटी, फ्लूइड के डेंसिटी, इट डिपेंड्स ऑन फ्लूइड डेंसिटी। ये क्या होता है, ये फ्लूइड डेंसिटी क्या है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और हो सकता तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ये सब कर देना। और जो जो पढ़ाया उसको पढ़ के आना। और जो मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन लिंक में है जो वीडियो, नहीं तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट मार दोगे फ्यूचर ऑफ इंडिया बाय प्रतीक सर मार देना, मिल जाएगा सारा वीडियो, देख लेना, उसके बताना। और जो नेक्स्ट वीडियो करूंगा इम्पोर्टेंट 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 मतलब दो, कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में, रेलवे में क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको मिलेगा, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, सॉरी जो नेक्स्ट टॉपिक, यही ग्रेविटेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, थैंक यू।